हाय स्टूडेंट, मैं हूं रमेश चौरसिया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो यूनिट नंबर 6 है, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। और मेरे चैनल का नाम है डायमंड क्लासेस। हमने बिल्कुल उस लेवल पे आपको मेहनत करने की कोशिश की है कि जिससे आपको 100 में 100 मार्क्स, 70 में 70 मार्क्स आप गेन कर सकें। और इसके रेफरेंस में आज जो हमारा टॉपिक है एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, और उसमें भी टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसको आप बोलते हो SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो प्रतिस्थापन अपक्रिया होना है वो हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होना है। हाइड्रॉक्सिल समूह का मतलब होता है बेटा, आप जिसको कहते हो OH समूह, और OH में आपका आता है क्षार ग्रुप। H आपका वो अम्ल हो जाएगा और OH हाइड्रॉक्सिल समूह कह सकते हो। तो इसको यहाँ कहा ही गया है हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अपक्रिया, जहां पे कोई क्षार क्रिया करेगा। और ऐसे में एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड ये क्रिया कर रहा है किसी क्षार से। OH मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह, मतलब सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये जब भी रिएक्शन होगा आपको एक फ्रेंड सर्किल पता होनी चाहिए कि जब भी आप यहां Na देखेंगे सोडियम और इधर X देखेंगे तो ये दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं और सोडियम हाइलाइड प्राप्त होता है, सोडियम हाइलाइड। और यहां से जो नया कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका ROH। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और यहां ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो सोडियम ब्रेक होके हाइलाइड के साथ जाता है और OH R के साथ, और ये आपका एल्किल हाइलाइड, जिसको आप कहोगे हैलो एल्केन, एल्किल हाइलाइड, या इसका नाम क्या है हैलो एल्केन। और ये आपका है सोडियम हाइड्रॉक्साइड, यहां बनेगा एल्केनाल, ये आपका आईपीएसी नाम है। सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड और एल्किल अल्कोहल। तो यहां पे जलीय विलयन होगा। अब ये आपका इसमें ये तो एक कि सभी एल्किल के लिए हो गया। अब सभी एल्किल में जैसे हमने ले लिया C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, और इसकी क्रिया मैंने करा दिया NaOH से। यहां पे जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। तो मैंने कहा कि ये आपका सोडियम ब्रोमाइड ये निकल जाएगा। आप चाहे तो इसको यहां लिखें और चाहे तो इधर लिख सकते हैं NaBr, और यहां से C2H5OH।
तो जो मुख्य कंपाउंड है वो है एथेनॉल, और ये आपका सोडियम ब्रोमाइड, ये मुख्य कंपाउंड है और ये साइड में कंपाउंड है। आपके पास यहां एक सेंटेंस आया सोडियम हाइलाइड, सोडियम हाइलाइड, एक्स क्या है, हाइलाइट है। तो यहां से जो बनेगा सोडियम NaF, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लूओराइड, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, और NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड। ये सभी आपके क्या हो गए, सोडियम हाइलाइड। यहां से एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, इसका नाम होगा ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड, और यहां से NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। साइड प्रोडक्ट हो गया सोडियम ब्रोमाइड। इस प्रकार आप इसमें आगे भी बढ़ा सकते हैं। अगला जो कंपाउंड यहां ले लिया गया कि भाई अभी तो एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन लिया गया, हम इसमें आगे बढ़ा सकते हैं C3H7Cl, प्रोपिल क्लोराइड क्रिया करेगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कर सकता है इस प्रकार से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, जलीय विलयन, जलीय विलयन, और यहां से KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम होता तो सोडियम क्लोराइड, ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और यहां से बनेगा CH3H7OH, प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनाल, इसको आप बोल सकते हो प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपेनाल। तो ये तो आपका हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन है। इसकी हिंदी आपको एक लाइन लिखनी पड़ती है। हिंदी लिखने के लिए आप बोलोगे कि जब एल्किल हाइलाइड किसी भी हाइड्रोक्साइड्स या फिर डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से जल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एल्केनॉल बनता है। ये इस प्रकार इसकी एक लाइन हिंदी लिखी जाएगी। और अब अगला जो रासायनिक गुण है, यहाँ पे नंबर 1 हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन अपक्रिया, और अब जो है वो आपका है एल्कॉक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन अपक्रिया। एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी
समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो एल्काक्सी है आखिर ये है क्या, क्योंकि अगर एल्काक्सी कंफर्म हो गया तो आपको रिएक्शन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्काक्सी समूह में आपका सीधे सीधे इस प्रकार का होगा CH3O Na, ये आपका सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, या आपका इस प्रकार से C2H5O Na, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये सब एथॉक्सी ग्रुप, एल्काक्सी ग्रुप, एल्काक्सी ग्रुप के ये कंपाउंड हैं। C3H7O सोडियम प्रोपाक्साइड, तो यहां पे आपका हो जाएगा RONA, जिसको आप कहोगे सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड। तो क्रिया हमें करना है किसके साथ? एल्किल हाइलाइड से। एल्किल हाइलाइड RX, और ये क्रिया करेगा RONA, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड। यहां से बेटा आपको कंफर्म ये देखते ही पता चल जाए कि आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिल जाएगा। देखो NaX सोडियम हाइलाइड, NaX सोडियम हाइलाइड, यहां हीट करेंगे हल्का सा और ये आपका मिलेगा R और यहां से OR, ROR। बेटा जी आपका जो ROR है वो ईथर है, एल्किल ईथर। लेकिन इसमें आपको जितने मिलेंगे वो सब असम्मित ईथर मिलेंगे, असम्मित ईथर। और सम्मित ईथर भी मिलेगा, असम्मित भी मिलेगा। असम्मित में बस इसको डैश देना, दिखाना पड़ेगा तो ये डैश आ जाएगा। सममित में चेंज रहेगा। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। यहां से आप देखेंगे कि RX में हमने ले लिया CH3, X पे ले लिया Cl, और यहां डैश ना लेकर के अभी सेम वाला ही ले लीजिए। तो CH3O Na, इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। और यहां से आउट हो जाएगा NaCl और ये बन जाएगा CH3OCH3। तो मेथिल ईथर या मेथॉक्सी मेथेल, ये आपका सममित ईथर है। ये आपका कैसा ईथर होगा बेटा? सममित ईथर। तो अगर आप इसमें सममित ईथर और असम्मित ईथर दोनों ईथर बन सकता है। ये देखिए असम्मित ईथर बनेगा कैसे? ये तो सम्मित है, नाम इसका क्या है?
मेथिल मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, या फिर मेथॉक्सी मेथॉक्सी मेथेन। आईयूपीएसी नाम होगा इसका मेथॉक्सी मेथेन, और सामान्य नाम होगा मेथिल मेथिल ईथर या डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर, जो समूहित ईथर की बात चल रही है, तो समूहित ईथर प्राप्त होना है तो ऐसे में आप लोगे C2H5Cl। बेटा ये आपका मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन, ये एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन, और प्लस C2H5O Na, सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड, ये आपका सोडियम एथॉक्साइड, और इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम है एथिल क्लोराइड। ये आपका हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। यहां से जो मेन कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5O, C2H5O, और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो होगा NaCl। तो ये आपका ईथर है, एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, एथॉक्सी एथेन। मैं लिख दे रहा हूं डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। पहले आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं, आगे बढ़ाता हूं। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। अब ये आपका नंबर 3, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अपक्रिया। साइनो समूह जहां पे CN मौजूद हो, जैसे आपका पोटेशियम साइनाइड KCN, तो जहां भी CN मौजूद होगा वो आपका कहलाएगा साइनो ग्रुप, साइनो समूह CN। यहां पे पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड NaCN, तो साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अपक्रिया। साइनो समूह में बेटा RX एल्किल हाइलाइड, और इससे KCN पोटेशियम साइनाइड, ये जब भी क्रिया करेगा, देखो आपको एक मामला तो कंफर्म होना चाहिए कि जैसे सोडियम हाइलाइड वैसे पोटेशियम हाइलाइड, मतलब KX पोटेशियम हाइलाइड आउट हो जाएगा, और यहां से RCN एल्किल साइनाइड, एल्किल, इसका बेटा नाम होगा एल्किल साइनाइड या साइनो एल्केन। एल्किल साइनाइड
या साइनो एल्केन। यहां पे जो कंपाउंड इसके, ये तो आपका एज ए फार्मूला हो गया, एक कंपाउंड ले लिया गया। कंपाउंड के तौर पे हमने ले लिया एथिल क्लोराइड, और यहां से कैसियन पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो ये आपका एक उपस्थिति होगी बेटा यहां पे ROH। ROH का मतलब एल्कोहल उपस्थित रहेगा, उत्प्रेरक के रूप में मौजूद रहेगा। यहां से क्या निकलेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और ये आपका बनेगा C2H5CN एथिल साइनाइड। इसका नाम क्या होगा, एथिल साइनाइड, या इसको बोलेंगे साइनो एथेन। साइनो एथेन एक रिएक्शन आपको और इससे रिलेटेड मैं दिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास है मेथिल आयोडाइड, आयोडोएथेन मेथिल आयोडाइड क्रिया करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा, KCN के साथ, KCN पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। तो ये आपका KI तो निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड, और यहां बनेगा मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ये रिएक्शन फिर 3 स्टेप में ब्रेक हो सकता है, 3 स्टेप में ब्रेक हो सकता है। इस प्रकार नंबर 1 आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन। ये जो आंशिक जल अपघटन है, यहां से जो क्रिया करेगा, तो एक तो H2O और HCl, HCl के साथ साथ या H2O2, H2O2। तो यहां पे जो कंपाउंड बनेगा बेटा, वो बनेगा एसिटामाइड, CH3CONH2, CH3C, और ये तो HCl और या HCl उपस्थित रहे, या H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। लेकिन वाटर क्या है बेटा, ये क्रिया करता है, ये जुड़ता है। आंशिक जल अपघटन ये आपका ऐड होना है, इसको ऐसे कर देते हैं, प्लस H2O, और उपस्थित कौन होगा, HCl। तो यहां से जो एसिटामाइड, इसका नाम है बेटा एसिटामाइड,
अमाइड ग्रुप का ये कंपाउंड है। यहां से ये तो आंशिक जल अपघटन है, संपूर्ण जल अपघटन, संपूर्ण जल अपघटन, संपूर्ण जल अपघटन क्या मामला होगा? H ऐड होगा, उपस्थिति में क्या होगा? HCl, मतलब कोई अम्ल उपस्थित होगा या क्षार उपस्थित हो सकता है, क्षार उपस्थित हो सकता है। ऐसे में जो बनेगा बेटा वो बनेगा आपका एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल। संपूर्ण जल अपघटन में एसिटिक अम्ल, आंशिक जल अपघटन में एसिटामाइन, और एक रिएक्शन और है, कह रहा है अगर लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड अगर उपस्थित है, लिथियम एल्युमिनियम एनहाइड्राइड, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो बनेगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। और यहां पे आप देख रहे हैं ये क्या है? मेथिल साइनाइड। तो मेथिल साइनाइड से जो एथिल अमीन है वो इसका मतलब है कि यहां पे क्रिया करा है C2H5OH, C2H5OH, और आपका प्राप्त हो जाएगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। तो ये आपका साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन क्रिया है। नाम अमूमन मैंने नोट कर दिया है। ये आपका मेथिल आयोडाइड, आयोडाइड, ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। इसकी हिंदी लिखनी होगी तो आप कहोगे कि जब एथिल क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड से अल्कोहल की उपस्थिति में क्रिया करता है तो एथिल साइनाइड या साइनोएथेन प्राप्त होता है। या आप इसको आप कह सकते हो कि एल्किल हैलाइड वो किसमें चेंज हो रहा है? साइनो एल्केन में चेंज हो रहा है। इसे आप लिख सकते हैं कि RX चेंज होगा RCN में। RX किस में चेंज होगा बेटा? RCN। तो एल्किल हाइलाइड कि कहां कन्वर्ट हो रहा है? साइनो एल्केन में, साइनो एल्केन। अगला जो गुण है नंबर 4, नेक्स्ट नंबर 4, आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। देखो बेटा यहां जो CN है इसको बोलते हैं साइनाइड या साइनो समूह, साइनो समूह। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दिया जाए NC तो इसको बोलते हैं आइसो, आइसो साइनो समूह। इसको साइनाइड समूह, इसको आइसोसाइनाइड समूह, आइसोसाइनो समूह NC। तो यहां पे अभी जो क्रिया होनी है वो किससे होनी है? आइसो
साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आइसोसाइनो समूह जब भी क्रिया करेगा तो आपको क्या होगा कि एल्किल आइसोसाइनाइड समूह प्राप्त होगा। यहां पे RX एल्किल हैलाइड, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड में जैसे आपने ले लिया कि भाई AgCN, AgCN, तो ऐसे में जब AgCN आपने लिया ये बनेगा RNC, RNC मतलब एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो RNC यहां पे आप ले लीजिए C2H5Br प्लस AgCN क्या बनेगा C2H5NC, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। और क्या निकल रहा है बेटा AgBr, AgBr साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, शायद यहां पे छूट गया, ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा AgX सिल्वर हाइलाइट, और यहां AgBr मतलब AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर आगे बताते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ये रिएक्शन नंबर 5 है, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन क्रिया। अब एमीन कहां से प्राप्त होता, पहले ये मैंने दिखाया है यहां पे, अमोनिया NH3, यहां से जब H निकल जाता है तो जो बचता है NH2 उसे बोलते हैं एमीन। ये जहां भी लगेगा उसमें एमीन जुड़ जाएगा, या ये आप कह लीजिए कि इस अभिक्रिया में हेलो एल्केन एल्केनेमीन में चेंज हो जाएगा। आप कहोगे RX प्लस एमीन। अब एमीन में हम कोई भी एमीन ले लेंगे, जैसे हमने सीधे सीधे अमोनिया ही ले लिया। क्या ले लिया अमोनिया। तो बेटा ये आपका यहां पे उपस्थिति होगी ROH की, मतलब एल्कोहल उपस्थित होगा, और यहां से रिमूव क्या होगा HX हाइड्रोजन हाइलाइट,
और ये आपका RNH2, जैसा अभी मैं यहां लिख ही रहा हूं कि RX चेंज होगा किसमें, RNH2 में। तो ये आपका, अब देखो NH3 है बेटा, NH3, लेकिन यहां क्या है, यहां तो आपका NH3, और शायद मैंने उल्टा लिख दिया, NH, तो H एक यहां बांड तोड़ दिया, NH3, अमोनिया, तो अमोनिया को मैंने यहां ब्रेक कर दिया है। तो ये इस प्रकार यहां जो बन रहा है, इसका क्या नाम बन रहा है, एल्केना माइन, एल्केनेमीन, हिंदी में एल्केनेमीन बोलते हो, या एल्किल एमीन। और ये क्या है, एल्किल हाइलाइड, और यहां पे ये क्या है, अमोनिया है। ये रिएक्शन हम आपको जो करा रहे हैं बेटा, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हाफमान अभिक्रिया भी कहते हैं, हाफमान अभिक्रिया। अच्छा, रिएक्शन आगे पहले बढ़ाते हैं, फिर बात करते हैं। यहां से बेटा R पे हमने ले लिया C2H5Br प्लस H NH3, तो एक H यहां है, तो यहां पे 2 ही रहेगा। तो आप देखोगे कि यहां से जो रिमूव हो रहा वो HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिमूव हो रहा है, और जो कंपाउंड बन रहा है C2H5NH2, C2H5NH2, इसका नाम होगा एथिल एमीन, एथिल एमीन। ये रिएक्शन अब आगे बढ़ेगा, और जैसे ये आगे बढ़ेगा, इसमें पुनः जुड़ेगा एथिल एमीन, एथिल एमीन, और यहां से एक H आउट हो जाएगा, HBr, और ये इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा C2H5, और अब N से एक H आउट हो गया, NH, यहां पे C2H5NH2, यहां पे NH के साथ क्या है, C2H5, तो ये आपका प्राथमिक अमीन है, और ये आपका द्वितीयक अमीन है। इसे लिखेंगे 1 डिग्री अमीन, और इसे लिखेंगे 2 डिग्री अमीन, और ये रिएक्शन अगले स्टेप की ओर बढ़ेगा, और यहां C2H5Br ऐड होगा, आउट क्या होगा, H के साथ Br निकल जाएगा, Br के साथ H निकल जाएगा, और अब जो कंपाउंड मिलेगा C2H5, N के साथ, इसका नाम होगा तृतीयक अमीन, टर्सरी अमीन। ये आपका प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, और ये टर्सरी अमीन,
तृतीयक अमीन 3 डिग्री एमीन। 3 डिग्री एमीन। अभी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा है, आगे ही आगे जा रहा है बेटा। ये 4 स्टेप का रिएक्शन है और यहां से आपका C2H5Br पुनः ऐड होगा और एक इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा C2H5 होल 4, 1 2 3 और 1 4, C2H5 होल 5 और उसके साथ जो अटैच हो रहा है वो क्या है बेटा, हमारे पास N और Br। तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा और इसको बोलते हैं चतुष्क लवण। चतुष्क लवण और इसका नाम होगा टेट्रा, क्योंकि ये 4 है, टेट्रा एथिलीन अमोनियम ब्रोमाइड लवण। इसका नाम होगा टेट्रा एथिल, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड इसको बोलते हैं 4 डिग्री लवण, चतुष्क लवण। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इसका नाम है हाफ मान अभिक्रिया। जो एमीन चैप्टर में आता है वहां फिर से पढ़ाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसको लिखा जाएगा कि जब एथिल ब्रोमाइड अमोनिया से क्रिया करता है तो एथिल अमीन प्राप्त होता है। पुनः एथिल ब्रोमाइड फिर एथिल अमीन से क्रिया करता है तो 2 डिग्री अमीन। पुनः C2H5Br क्रिया करता है तो 3 डिग्री अमीन। पुनः इस प्रकार से आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अमीन और ये आपका चतुष्क लवण प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दिन क्या है, रातों से लड़ना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।